आगे बढ़ेंगे जहां चुनावी रण में जीत की मंजिल तक पहुंचने के लिए अब सभी उम्मीदवार अपना दिन रात एक कर दिया है। हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश सुबह सवेरे ही मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों से वोट की अपील करने पहुंच गए। जेपी से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों के बीच पहुंच गए हैं। वोटों की अपील वो कर रहे हैं। जेपी इस वक्त हमारे साथ बने। जयप्रकाश जी, रैलियां लगातार चल रही हैं, रोड शोज आपके लगातार चल रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों के साथ साथ दौड़ते हुए उनसे वोटों की अपील आप कर रहे हैं, चुनावी मुद्दे उन्हें भी समझा रहे हैं। देखिए, हमारे बुजुर्ग हम तो ये कहते गए, जिसकी सुबह बढ़िया उसका पूरा दिन बढ़िया। आज इस इलाके में 2 विधानसभा क्षेत्र के मतदाता रहते हैं। एक तरफ बरवाड़ा है, एक तरफ हिसार है। और मुझे आकर के विशेष तौर से इसलिए भी आनंद आया, 1989 में 1989 में पहली बार जब इस इलाके के लोगों के आशीर्वाद से मैं लोकसभा में गया था, उसके बाद चाहे सीवरेज था, चाहे वाटर सप्लाई थी, चाहे दूसरे विकास कार्य थे, चाहे कुछ लोग थे, लोगों की जमीन एक्वायर हुई थी, रोजगार। मैं ये कह सकता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब चीफ मिनिस्टर थे, आप इस इलाके में जाओगे तो उन्होंने रोजगार भी खूब दिया। हम ये इलाका एक टाइम में ऐसा था जैसे जयप्रकाश इनका है और जयप्रकाश का ही घर, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां 14 में इस तरह की बनी कि किन्हीं कारणों से मैंने पार्टी छोड़ करके इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा। और जैसे ही मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और मैं लोगों ने जिता दिया, उसके बाद भी मैंने सत्ताधारी दल का लोभ लालच होता तो मैं बीजेपी का समर्थन करता। मैंने बीजेपी का समर्थन नहीं किया क्योंकि इस पार्टी की पॉलिसी बहुत ही इतनी किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी, मतलब ये तो एक धन्ना सेठ, मतलब मल्टी नेशनल्स जो लोग हैं, ये उनकी पार्टी बनकर के रहेगी। मैंने उनका साथ नहीं दिया, उस वक्त भी मैंने कांग्रेस का साथ दिया। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों तक आप पहुंच रहे हैं, रोड शो के जरिए माहौल को पूरी तरह बदलने की कोशिश। बदल दिया, पूरा हो गया। कल का रोड शो के बाद आप ये कहोगे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं बचा। बीजेपी ने ठगी भी की, धोखा भी किया मतदाताओं के साथ। जो वायदे थे, एक भी वायदा देखो आज क्या मांग रही है जनता। जनता मांग रही है संविधान बचाना। परसों मैंने प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य पढ़ा है कि रिजर्वेशन खत्म नहीं होगी। क्यों बयान देना पड़ा? पिछले 40 साल से मैं भी देख रहा हूं, किसी भी नेता ने ये बयान नहीं दिया था सत्ताधारी दल के ने कि लोगों रिजर्वेशन खत्म नहीं करूंगा। इसका मतलब खत्म करने की सोच है। प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, प्रजातंत्र को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा क्या हालत हुई चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में, जबरदस्ती मेयर को हराया। मैं धन्यवाद करता हूं सर्वोच्च न्यायालय का, तो उन्होंने बचा दिया। दूसरा, कल आपने 4 दिन पहले इंदौर में देखा, उससे पहले गुजरात के सूरत में देखा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को किस तरीके से जबरदस्ती उनके प्रपोजरों को घरों में रेड करा करके, पुलिस में पकड़वा करके, जो इंडिपेंडेंट थे उनके परिवारों के घर ईडी भेज करके उनके सारे के विड्रॉ करवाए। तो ये प्रजातंत्र खत्म है। मैंने अपने साथियों से यही कहा कि एक ही बात है, अब की बार प्रजातंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। मेरा आखिरी सवाल आपके चुनाव को लेकर, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जो साथ रहने वाले लोग हैं दरअसल वो साइलेंट वोटर हैं और जेपी के साथ रुक्का मार। उनकी जुबान है, वो कुछ भी कहें। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ 1996 का जो इलेक्शन हुआ था, असेंबली पार्लियामेंट दोनों इकट्ठी हुई थी। इस शहर में एक नारा लगा था, ओपी जेपी भाई भाई। और कमल गुप्ता जी बीजेपी से हमारे गठबंधन के उम्मीदवार थे। लोगों ने उनको इतना बुरी तरीके से रिजेक्ट किया था उस वक्त, और ओपी महाजन को बड़े भारी वोट से मुझे यहाँ से जितवाया था। अब 2 वर्ष से इन्होंने जात पात मजहब और धर्म का जो जहर फैलाया था, आज ये देखिए जो साइलेंट वोटर है। आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपका चैनल निष्पक्ष है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कल सुबह आप यहाँ आ जाना। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो बिल्कुल ज्यादा हम चाचा नहीं करते। ये तो उल्टा काम हो रहा है। जो काम हम कराया करते तो बीजेपी वाले कर रहे हैं।
साइलेंट वोटर तो हमारा है, गरीब वोटर हमारा है। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। जेपीए कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी माहौल उनके पक्ष में, हर तरफ जो कोशिशें कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार लोकतंत्र को बचाए रखने की आगे बढ़ रही थी, वो अब जनता समझने लगी और इसी का फायदा चुनावी मैदान में जेपी को मिलेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।